हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट आपके लगातार कराए जा रहे हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उन्हें भी आप देख लें, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाएंगे तो आपका और अच्छा यानी एग्जाम जाएगा। और साथ के साथ हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके यानी पेपर के एनालिसिस भी लगातार कर रहे हैं, तो आप उनको भी यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसमें जा कर के देख सकते हैं। और आप एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पर लगातार आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी अपलोड की जाएगी जो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी यानी ग्रह बर्मन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी लक्ष्मण सेन। यानी 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? यानी लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ये किस वंश से थे? यानी सेन वंश से। यानी जो लक्ष्मण सेन थे वो किस वंश से थे? यानी सेन वंश से यानी ये संबंधित थे। और यानी जो लक्ष्मण सेन थे यानी वो यानी इस राजवंश के यानी चौथे शासक थे। कौन से नंबर के थे? यानी चौथे, यानी ये शासक थे यानी सेन वंश के। और ये यानी एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू शासक थे। कौन थे? यानी एकीकृत बंगाल के ये आखिरी यानी हिंदू शासक थे। यानी आखिरी हिंदू शासक ये थे। और इनकी राजधानी थी वो थी लखनौती। राजधानी इनकी क्या थी? यानी लखनौती। यानी इनकी राजधानी थी किसकी? यानी लक्ष्मण सेन की। यानी राजधानी क्या थी? यानी लखनौती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आरआरबी एनटीपीसी के पिछले कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस एग्जाम में भी आने के चांस हैं। तो साथियों आप इस प्रश्न का जरूर ध्यान रखें। यानी भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी यानी महाराष्ट्र में। किस में? यानी महाराष्ट्र में पहली यानी रेलगाड़ी शुरू की गई थी। और ये कब की गई थी? 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल 1853 में। यानी कब? 16 अप्रैल 1853 में ये शुरू की गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। यानी कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक ये शुरू की गई थी। यानी कहाँ तक की गई थी? मुंबई से ठाणे तक ये शुरू की गई थी। और इस यानी रेलगाड़ी में यानी 3 इंजन थे। कितने थे? 3 इंजन थे। यानी तीनों भाप इंजन थे। कितने इंजन थे? 3 यानी इंजन थे इसमें। और तीनों भाप से यानी चलने वाले इंजन थे जिनके नाम थे सिंधु यानी सिंधु और आपके सुल्तान। और आपका तीसरा था साहिब। यानी इसमें कितने इंजन थे? यानी 3 इंजन थे जिनके नाम थे सिंधु, सुल्तान और साहिब। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यानी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यानी इस समय कौन थे? यानी गवर्नर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन ए यानी बंगाल। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यानी बंगाल में किया गया था। और ये जो यानी कारखाना जूट का वो कब खोला गया था? 1855 में। यानी कब खोला गया था? 1855 में खोला गया था। यानी किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के एक व्यापारी के द्वारा, यानी जिसका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड। क्या नाम था? यानी जॉर्ज ऑकलैंड नाम के व्यापारी के द्वारा ये 1855 में यानी खोला गया था पहला यानी जूट मिल। और ये कहाँ पर खोला गया था? और ये खोला गया था आपके बंगाल के श्रीरामपुर। कहाँ पर? श्रीरामपुर। यानी श्रीरामपुर में यानी ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सिपाही का विद्रोह में यानी 1857 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी अलीगढ़। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी मेरठ। यानी सिपाही का विद्रोह यानी कब यानी कहाँ पर हुआ था? मेरठ में 1857 में यानी शुरू हुआ था। और ये 1857 में यानी कब? 1857 में एक महत्वपूर्ण यानी घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? यानी ये हुई थी बैरकपुर छावनी। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में यानी ये घटना घटित हुई थी। कब? यानी 1857 में। और ये बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? यानी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। जहाँ 29 मार्च, कब? 29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 को, यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे यानी किसने? यानी मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने गाय एवं सुअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से यानी मना कर दिया था। क्या किया था? यानी मंगल पांडे ने यानी गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों के लिए यानी मना कर दिया था। और ये यानी पहली बार यानी कब शुरू हुआ था? 1857 में बैरकपुर छावनी में यानी ये शुरू हुआ था 29 मार्च 1857। और 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल 1857 को, यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल यानी पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्या? यानी मंगल पांडे को क्या कर दिया गया था? यानी फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल यानी 1857 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सोवियत संघ या ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए? यानी सोवियत संघ से लिए गए। और ये संविधान में कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में यानी ये क्या हुए थे? जोड़े गए थे। और ये कैसे जोड़े गए थे? स्वर्णसेन समिति की सिफारिश से। किससे? स्वर्णसेन समिति की सिफारिश से ये जोड़े गए थे। कब जोड़े गए? यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और ये किस में यानी शामिल है? अनुच्छेद 51 यानी ए में। किस में? यानी अनुच्छेद 51 ए में ये शामिल है यानी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग यानी 4, ऑप्शन बी भाग 6 या ऑप्शन सी भाग 8 या ऑप्शन डी यानी भाग 9। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से यानी कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी भाग 8 में ये शामिल है। किसमें?
भाग 8 में, और अनुच्छेद 239 से 241, यानी 239 से 241 में ये यानी शामिल है। कौन कौन से यानी अनुच्छेद में 239 से लेकर के 241 तक ये यानी क्या है यानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1972। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1975 में। यानी सिक्किम कब यानी भारत का राज्य बना, यानी भारत का एक अलग राज्य बना था, ये बना था 1975 में। यानी कब बना था? 1975 में। और ये यानी 35वें संविधान संशोधन, यानी कौन से 35वें संविधान संशोधन 1974 में, यानी कब 1974 में ये यानी क्या हुआ था, इसे यानी राज्य का दर्जा मिला था। यानी 35वें यानी संविधान संशोधन 1974 में इसे यानी शहर राज्य का, किस तरह शहर राज्य का यानी दर्जा मिला था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन 1975 में। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे यानी सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसी यानी शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी कन्नड़। यानी इनमें से कौन सी को यानी शामिल नहीं किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किस इसमें से कौन सी को नहीं शामिल किया गया? ऑप्शन डी यानी कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया। और किस किस को शामिल किया गया है? यानी मैथिली, संथाली और बोडो को। अभी कितनी यानी भाषाएं? 22। यानी कितनी भाषा? यानी 22। संविधान के शुरुआत में कितनी थी? यानी 14 थी। यानी संविधान की शुरुआत में 14 थी, फिर बाद में यानी 8 और जोड़ दी गई थी अलग अलग समय पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग द्वारा यानी किया गया था। ऑप्शन ए 29,000, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 27,000, ऑप्शन डी यानी 26,000। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी 29,000। यानी माउंट एवरेस्ट है वो यानी दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और यह जो माउंट एवरेस्ट है वो मतलब कितना यानी 29,000 यानी फीट मापी गई है। कितनी है? समुद्र तट से कितनी मांगी गई है यानी मापी गई है? वो मापी गई है आपकी 29,000। यानी ये यानी कितनी फीट है? यानी 29,000 ये फीट है यानी समुद्र तट से इसकी यानी ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट की यानी जो लंबाई है वो 8,848 यानी मीटर है। कितनी है? 8,848 यानी मीटर है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, नीति आयोग में नीति का अर्थ है नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडियन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, या ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यानी इंडिया। क्या सही होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका यानी फुल फॉर्म है किसका? नीति आयोग का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है क्योंकि ये आपका लगातार पूछा गया प्रश्न है अभी तक के यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। तो इस प्रश्न का जरूर ध्यान रखें और इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार देखने के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के आपको लगातार यानी प्रश्नों के वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ के साथ आपकी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर की भी एनालिसिस कराई जा रही है और साथ के साथ आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी वो सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी।
धन्यवाद।